तो अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं आपके हाइपरबोला के ऊपर। देखो जरा क्या दे रखा है आप लोगों को। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, इसको सही से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा x के नीचे 4 है, तो मतलब आपका जो ये हाइपरबोला है वो ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स इसका क्या होता है, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो वर्टेक्स क्या होता है प्लस माइनस a कोमा 0, तो प्लस माइनस 4 कोमा 0। तो हमारा उसके बाद अलावा हम फोकस बोलेंगे तो फोकस हमारा होता है प्लस माइनस c कोमा 0। तो c कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई a c का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर हमारा आ जाएगा a इज 4 और b इज 3, तो 25। तो c आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 कोमा 0। इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो c बाई a, तो c बाई 4 5 बाई 4 सॉरी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालोगे आप तो b 2b स्क्वायर बाई a, तो 2b b कितना है 3 बाई a इज 4, तो 9 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ये निकाल सकते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पर, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 इंटू में 4 8 हो गया। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा। और क्या निकल सकता है, फोकस निकाल दिया वर्टेक्स से, सेंटर हम लोग बोल सकते हैं 0 0। सेंटर कोई पूछता है तो सेंटर 0 0। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ निकाल ली है। ठीक है, देन सेम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें y के नीचे है 9, 3 का स्क्वायर पहले y है, और x स्क्वायर बाय ये होएगा 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसे देख सकते हो आप लोग कि 3√3 का स्क्वायर है, ये आपका ये है 9। हाँ ठीक है, यस। तो हमारा a तो यही होएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस केस में। तो a हमारा यही रहेगा जो हमारा इसके आगे है। ठीक है ना, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। तो a हमारा है 3, b हमारा है 3√3, तो c हमारा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9 प्लस 27 जो कि 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, 36 6 का स्क्वायर होता है तो 6 प्लस माइनस 6। तो वर्टेक्स सेम वही प्लस माइनस a कोमा 0 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 कोमा, सॉरी गलत लिख दिया। वाई एक्सिस हमारा मेन कंजुगेट एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो प्लस माइनस a ऐसे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस 3। फोकस हम लोग लिखेंगे तो यस 0 कोमा प्लस माइनस c, तो 0 कोमा 6 प्लस माइनस, और यस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, तो 2b हमारा 3√3 का स्क्वायर बाय a इज 3, तो कट ही जाएगा उससे, एक बार तो कट ही जाएगा, तो 27 9 to 18 आ जाएगा। ठीक है, और सेम सब कुछ। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 इंटू में a इज 3 6 आ जाएगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो 2 इंटू में b इज 3√3 6√3 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो c बाई a होती है, तो c 6 है a 3 है 2 आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको भी आप देख सकते हो। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे पूरे को। यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 6x स्क्वायर 16x स्क्वायर बाय 576 9 y स्क्वायर बाय 576 इज इक्वल्स टू 576 बाय 576। अच्छा, इससे काटता हूँ तो 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 4 4 जा, फिर और काट देगा उसको तो 4 3 जा 12 2 4 6 जा 36। इसको इससे काट देते तो 9 9 6 जा 54 3
9 4 जा 36, तो 64 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये तो 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 का 6 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो ये हमारा ए कहलाएगा 6, बी कहलाएगा 8, सी हम निकाल ही लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में, तो 10 आ जाएगा, सी इज प्लस माइनस 10 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने है, बस वैल्यू डालनी है आपको, बस ये एक्स एक्सिस के हिसाब से वर्टेक्स डिफाइन कर देना है आपको। तो प्लस माइनस 6, 0 फोकस प्लस माइनस c, 0 ये सारी चीज़ आपके सामने सेम सब कुछ करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो इसको। तो अब आगे की क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसी की क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की, है ना। तो हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है हम लोगों को। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो दोनों ही एक्स एक्सिस पर है, तो ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो इट इज अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो ऐसा हो जाएगा, तो सिंपल सी इक्वेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टेक्स इज गिवन, तो ए इज गिवन इज 2, सी इज गिवन इज 3, तो बी हम निकाल लेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 माइनस 4 विच इज़ 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5, मतलब बी बराबर 5 ही हो गया एक हिसाब से, वही समझ लो। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज ऑन एक्स एक्सिस के हिसाब से बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर अपन में ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपन में 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन में 5, ठीक है ना, बी का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये रूट 5 होगा, है ना, इज इक्वल टू 1, ये रूट 5 था, मैंने 5 लिख दिया था गलती। तो ऐसे इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देन उसके बाद इसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, फोकस दे रखा है, ट्रांसफर एक्सिस दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस मतलब 2a, तो a हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 2 4, तो a हमारे पास 4 आ गया, और फोकस दे रखा है, इसका मतलब c दे रखा है आपको 5, तो सेम b आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 3 हो जाएगा। तो बस खत्म इक्वेशन। फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे, ट्रांसफर एक्सिस 2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, फोकस एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो हम लोग बना सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन में a का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपन में a कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा बस आपका। ऐसे इसको देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ये भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा सी है वो तो हमारा 3√5 है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज एल इज गिवन टू यू 8 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए ओनली सॉरी, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ रिलेशन लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3√5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर हम 4a रख सकते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर सॉरी, तो 9 5 जा 45 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माई प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, यहाँ पर अब ढंग से देखो, तो हमारे पास आ जाएगा इसको हमें करना है 45 में, तो 9 5 जा ना, 9 5 जा आ जाएगा, तो 9a प्लस सॉरी माइनस 5a इज 45, तो a इज कॉमन, तो a माई प्लस 9 5 इज कॉमन, a प्लस 9, तो a की वैल्यू एक 9 आ जाएगी माइनस का, और एक a की वैल्यू 5 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो हम ये वाली बात नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में माइनस 9, तो 9 4 जा 36, माइनस का किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए वैल्यू मैं नहीं लूँगा, मैं a बराबर 5 ले लूँगा, तो a 5 हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a था, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू में 5 विच इज 20,
तो बी स्क्वायर 20, ए स्क्वायर हमारा 25, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, ये आप देख सकते हो। हाँ, तो आगे ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज के आपके हाइपरबोला से रिलेटेड। देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, ये दे रखा है। तो आपको ए दे दिया, वर्टेक्स दे रखा है, तो ए बराबर 7 दे दिया आपको, ठीक है। इसेंट्रिसिटी दे दी 4/3, इसेंट्रिसिटी होती है c बाई ए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि c हमारा 4/3 a टाइम्स इज इक्वल टू c। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, a की वैल्यू 7 डाल दो तो b भी आ ही जाएगा यहाँ पर। तो सॉरी, यहाँ से c और निकाल सकते हैं हम लोग, c इज इक्वल टू 4/3 a। तो c इज इक्वल टू 4/3 a कितना है 7। तो ये हो जाएगा आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, वैसे तो इसी में हो जाएगा सिंपल सा 28/3, पर ये बड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसी से सॉल्व करेंगे। तो c है हमारा 4/3 a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/9 a का स्क्वायर, a की वैल्यू डाल देते हैं, 7/9 a 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये आपके पास 49 इंटू 7। चलो छोड़ो ना, रूट में तो लिखना है हम लोगों को। तो 7 का रूट बाहर आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, एक रूट 7 रह जाएगा, तो प्लस माइनस 7 रूट 7/3 ये हमारे पास आ जाएगा b, है ना। सॉरी, नीचे लिख देते हैं, b बराबर प्लस माइनस 7/3 रूट 7, ये हमारा b आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे को इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स एक्सिस पर है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए इज 7 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज, इसको कर लो फिर भी मल्टीप्लाई, 49 इंटू 7, तो 7 9 ज़ा 3 6 28 और 6 34 3 है ना, 343/9 इज इक्वल्स टू 1। उसको उधर ले जाना, उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये देख सकते हो कितना इजी है। देन उसके बाद ये 15 क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन सेम कि आपका फोकस इज ऑन वाई एक्सिस। तो फोकस अब वाई एक्सिस पर है तो आपका हाइपरबोला कुछ ऐसे टाइप का बनेगा, ठीक है। एंड इट इज पासिंग थ्रू सम रिलेशन। अब दो रिलेशन दे दी हमें ए और बी की, तो इक्वेशन इस क्या होती है, वाई स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट इज पासिस 2,3, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया, 3 का स्क्वायर पहले आएगा यहाँ, और ये 2 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब 9/a स्क्वायर 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन 1 हियर एंड c इज गिवन टू यू √10। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर, 10 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, है ना। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं b स्क्वायर की वैल्यू, तो 10 माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, 9 अपॉन में a स्क्वायर, 4 अपॉन में 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट से a स्क्वायर भी t, छोटा हो जाएगा 9/t माइनस 4/10 माइनस t इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो t 10 माइनस t, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 माइनस 90 माइनस 4t इज इक्वल टू 1। इसको तो ले जाएंगे हम लोग, बाकी सॉल्व करते हैं, अभी इधर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 90 तो इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 13t इज इक्वल्स टू, ये 10t हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा, 10t
माइनस टी का स्क्वायर, इंटू में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ले जाओ सबों को। तो टी का स्क्वायर ये तो लेके जाऊंगा तो और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -23t, और ये हो जाएगा आपका, ये तो हो ही गया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, 90 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा। तो 18 × 5 आप करते हो, 18 × 5 आप करते हो तो 90 आता है, और इसको ऐड करने पे 23 भी आता है, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर -18t -5t प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन, तो t -18, 5 कॉमन, t -18 इज इक्वल टू 0, ये दो टर्म आपके पास आ जाएगी, है ना। तो t -18 एक वैल्यू आ जाएगी और t -5 एक वैल्यू, तो t की वैल्यू आपके आ जाएगी 18 और t की वैल्यू आपके आ जाएगी 5, मतलब a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 18 और a का स्क्वायर एक बार आ जाएगा 5। अगर a का स्क्वायर ये है तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस a का स्क्वायर, तो 10 माइनस 18 विच इज़ माइनस का 8 b का स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाली सिचुएशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इधर देखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज 5, तो बी का स्क्वायर इज आल्सो 5, तो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव था तो हमारा ये आ गया, ये दो वैल्यू आ गई आपकी एक्चुअली में। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन में 5 और एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका ये आप देख सकते हो।